राधे राधे भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल दिव्य दर्शन बाय मंजू में। आप सभी को देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 4 महीनों की लंबी निद्रा के बाद जब भगवान विष्णु क्षीर सागर से जागते हैं, तब सृष्टि में पुनः धर्म, प्रेम और मंगल की गंगा बहने लगती है। आज का ये पावन दिवस देव उठनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि वह क्षण है जब स्वयं श्री हरि नारायण जागकर समस्त जीवों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कहा जाता है कि जो इस दिन श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके जीवन के सारे अंधकार मिट जाते हैं और सुख समृद्धि का प्रकाश फैल जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इसे प्रबोधनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी या देव जागरण एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा से जागते हैं, जो आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी को प्रारंभ हुई थी। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। इस दौरान विवाह, मांगलिक कार्य और नए शुभारंभ नहीं किए जाते, परंतु जब देव उठनी एकादशी आती है तो माना जाता है कि भगवान विष्णु के जागने के साथ ही पुनः सृष्टि में शुभ कार्यों का आरंभ हो जाता है। यही कारण है कि इस दिन से विवाह, गृह प्रवेश, संकल्प आदि सभी शुभ कार्य प्रारंभ कर दिए जाते हैं। भगवान विष्णु के जागने के साथ ही सबसे पहले तुलसी विवाह किया जाता है। तुलसी जी को पृथ्वी पर श्री लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है। इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और जीवन में अन्न धन की कभी कमी नहीं रहती। तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं है, वह भक्ति का प्रतीक, शुद्धता का स्वरूप और लक्ष्मी का अवतार है। जहाँ तुलसी माता का वास होता है, वहाँ नकारात्मकता टिक नहीं सकती। कहा गया है, तुलसी दल मातुल्यम नास्ति पाप प्रणाशनम, अर्घम तुलसी पत्रेण यो दधाति सा मुक्ति भाग भवेत। अर्थात जो भक्त तुलसी पत्र से भगवान विष्णु की आराधना करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तो चलिए भक्तों, अब आप देव उठनी एकादशी की कथा और साथ ही तुलसी माता की कथा का श्रवण कीजिए। इस कथा को आप अंत तक सुनिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। राजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर दी, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, चावल, दाल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके अपने लिए भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजनादि करके भगवान अंदर ध्यान हो गए तथा वह अपने कामों पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को जब राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। तो राजा ने कारण पूछा तो उसने कहा कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए सामान पूरा नहीं होता। ये सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे तो कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह कहने लगता है कि महाराज, यदि आपको विश्वास ना हो तो आप साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ जाता है। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान तब भी नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा देख
शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोका और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे अपने विमान में बैठकर अपने धाम को चले गए। ये देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। देव उठनी एकादशी की एक प्रमुख कथा शंखासुर नामक राक्षस की है। शंखासुर ने तीनों लोकों में बहुत ही उत्पात मचाया था। तब सभी देवताओं के आग्रह करने पर भगवान विष्णु ने उस राक्षस से युद्ध किया और ये युद्ध कई वर्षों तक चला। युद्ध में जब वह असुर मारा गया, उसके बाद भगवान विष्णु विश्राम करने चले गए। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई साल तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। ये मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। उस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, वह कोई भी देवता उसे मार न पाए। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्री वन में जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उससे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुख पूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वे देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब ये बात पता चली तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवताओं और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजयी होने की सूचना दी। ये सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया व रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। जब तुलसी को पता चला कि वह उसके पति नहीं है बल्कि वह तो भगवान विष्णु है, तो क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला है, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा ये शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार देव प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करने से अपार पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन श्री हरि के निद्रा से जागने तथा भगवान शालिग्राम व तुलसी का विवाह संपन्न करने से समस्त शुभ मांगलिक कार्यों का प्रारंभ हो जाता है। तो भक्तों, आज देव प्रबोधनी एकादशी का दिन हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती।
तुलसी माता ने अपने धर्म और प्रेम के लिए जो त्याग किया वह आज भी हर भक्त के हृदय में श्रद्धा का दीप जलाता है। इसलिए जब भी हम भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करते हैं तो वास्तव में हम तुलसी माता की उस शुद्ध प्रेम को प्रणाम कर रहे होते हैं जिसने भगवान को भी पत्थर बनने पर विवश कर दिया। तो भक्तों, ये कथा यहीं पर समाप्त हुई। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि हे भगवान विष्णु, जैसे आप जागकर सृष्टि में प्रकाश लाते हैं वैसे ही हमारे जीवन में भी भक्ति और प्रेम का उजाला भर दीजिए। जय श्री विष्णु, जय माँ तुलसी। तो भक्तों, ये थी आज की कथा। आशा करती हूँ ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए, पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।